और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक अहम और बड़ी मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक और अपोजिशन रहनुमा मीर हासिल बजिंजो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को करीब लाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। सरबराह नेशनल पार्टी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें जमहूरी कुव्वतों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद करने पर इत्तफाक किया गया है। सर्दियों में सियासी महाज गर्म करने की मंसूबाबंदी कर ली गई। JUIF के बाद नेशनल पार्टी भी ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग को करीब लाने के लिए मुतहरिक हो गई। इस सिलसिले में बिलावल हाउस कराची में एक बड़ी मुलाकात हुई। मीर हासिल बजिंजो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए ऑपोजिशन इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया गया। इस मौके पर आसिफ जरदारी का कहना था कि जमहूरियत का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। खिलाड़ी खेल सकता है, हुकूमत नहीं चला सकता। इस अहम मुलाकात के बारे में 24 न्यूज से गुफ्तगू में मीर हासिल बजिंजो का कहना था कि पीपल्स पार्टी के कायदीन से मुलाकात मुस्बत रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातों को करीब लाने के मामले पर बर्फ पिघल रही है। जल्द ब्रेक थ्रू होगा। हमारी मुलाकात थी शायद इस्लामाबाद में। बात यही है कि जो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल ओवरऑल बन रही है और जिस तरह जो PTI एक ही बात कर रही है कि बाकी सारी पार्टियों को खत्म होना चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में बाकी पार्टियों को भी इस बात पे सोचना पड़ेगा। मीर हासिल बजिंजो का यह भी कहना था कि नेशनल पार्टी ने हमेशा जमहूरियत पसंद पार्टियों का साथ दिया। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को मायूस किया। ऑपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं, बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करने और 18वीं तरमीम के तहफ्फुज के लिए नागुज़ीर है। मीर हासिल बजिंजो ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद कहा वो नवाज शरीफ समेत नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और ऑपोजिशन को हर सूरत मुत्तहिद किया जाएगा। और अब कुछ बात कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो कि खुद भी माजी में बेनामी जायदाद से मुतालिक वजाहत देने में नाकाम रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि अलीमा खान इमरान की बेनामी जायदाद की मालिका हैं। माजी में इमरान खान ने बेनामी जायदाद पर क्या मौक़िफ़ अपनाया, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बेनामी जायदाद से मुतालिक माजी में मुतज़ाद वजाहतों ने अपोजिशन को एक बार फिर तनकीद का मौका फराहम कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में 2002 के इंतखाबात में बेनामी जायदाद डिक्लेयर ना करने की वजह कुछ यूँ बताई। अच्छा, मैं उसके नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदता, क्या वैसे भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है? सपोजिंग, अच्छा अब सपोजिंग मुझे दूसरी चीज है बता रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि अगर वो अपने नाम पे ले भी लेती और मैं फिर भी उसे पैसा इसलिए देना था क्योंकि मैं उसके पैसे पे तो नहीं उसके घर में रह सकता। मगर आप डिक्लेयर तो करते हैं ना, जैसे नवाज शरीफ ने कुलसूम नवाज को डिक्लेयर किया। हाँ, मगर आप डिक्लेयर करते, बीवी को डिक्लेयर करते हैं ना। अगर ये हुआ होगा तो ये कोई ग्लिच हुई होगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंटेंट है उसको करना चाहिए। इमरान खान के इन्हीं बयानात ने मुखालिफिन को खुलकर खेलने का मौका फराहम किया और अब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि अलीमा खान की बेनामी जायदाद के असल मालिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा अवाम के लिए अजाब बन गया। PTI ने मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का दावा किया था, लेकिन ये दूसरे साल भी जारी है। मंसूबे की लागत 49 अरब रुपए थी, जो 70 अरब तक पहुंच चुकी है। मंसूबे की तकमील के लिए तारीख पर तारीख आने लगी, जिसकी वजह से अवाम ज़हनी अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। पेशावर के शहरी मेट्रो बस मंसूबे की ताखीर पर परेशान है। लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्यों ना इन पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस पर ये तो एक ट्रैफिक जाम होता है। सुबह जब लोग जाते हैं ना, सारा ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ट्रैफिक की थोड़ा मसला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होते हैं जब जिस वक्त स्कूल का छुट्टी होते हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से दरख्वास्त करके इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। पेशावर का जो अभी ये काम हो रहा है मेट्रो का, तो इतना टाइम भी लग गया और इस पर आमदनी भी बहुत ज़्यादा आ गया। और दूसरी बात है, आवाम को जितना तकलीफ है और जितना दुश्वार से उनको गुजरना पड़ता है, अगर आपने ये देख लिया और ये इनको चाहिए कि ये इस रास्ते पर चला जाए और ये इनको भी पता चले कि अल्लाह के इस पर कितना रश है और उनको कितना तकलीफ है। यहाँ रोड में जाने वाले गाड़ी की इसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम हो जाता है
और जो आमदोरफ्त है ये भी जैम हो जाते हैं। लोगों को आने जाने में मसाइल दरपेश होते हैं, स्कूल जाने में मसाइल पेश आते हैं। बीआरटी से क्या लोगों को हासिल होगा? जितने पैसे पता नहीं कितने अरब बीआरटी पे लगाए ना, अगर ये इंडस्ट्री पे लगा लेते ना तो लोगों को रोजगार मिल जाता। 24 न्यूज की काविशें रंग ले आईं। कराची के कदीम उर्दू बाजार में ऑपरेशन मौखर कर दिया गया। केएमसी हुकाम मार्केटों और दुकानों की कानूनी हैसियत से लाइल्म निकले। 24 न्यूज ने गुज़िश्ता रोज ये मामला उठाया था। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। कराची को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन जारी। उर्दू बाजार में किए जाने वाला ऑपरेशन फिलहाल मौखर कर दिया गया। केएमसी ने उर्दू बाजार, टायर मार्केट और दीगर दुकानदारों को 4 जनवरी को नोटिस भेजे और इन्हें 3 रोज में दुकानें खाली करने की मोहलत दी थी। केएमसी के नोटिस पर दुकानदारों के एहतजाज और कानूनी दस्तावेजात पेश करने पर इंतजामिया को फैसला तब्दील करना पड़ गया और इंतजामिया ने फिलहाल ऑपरेशन को मौखर कर दिया है। जराये के मुताबिक नालों पर दुकानों का पता लगाने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें महकमा स्टेट, म्यूनिसिपल सर्विसेज और मार्केट के 2 नुमाइंदे शामिल हैं। जराये ने बताया कि कमेटी इस बात का तयन करेगी कि कौन सी दुकानें नाले पर मौजूद हैं। इस हवाले से कल तक मेयर कराची को रिपोर्ट दी जाएगी, जिसके बाद उर्दू बाजार और अतराफ की मार्केटों में कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी जद में आ गई। केएमसी ने जिला जुनूबी के दफातर को गैर कानूनी करार दे दिया। दफ्तर खाली करने के लिए 7 दिन की मोहलत मिल गई। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुहिम में अब सरकारी दफातर भी गिराए जाएंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने डीएमसी साउथ के दफ्तर को गैर कानूनी करार दे दिया। डीएमसी साउथ को नोटिस केएमसी के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने दिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का कहना है डीएमसी साउथ का ऑफिस आराम बाग के नजदीक ख्याल दास पार्क में कायम है। डीएमसी साउथ साहब के चेयरमैन वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम बहुत सारे दफातर बने हुए हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आगे हैं तो हमने उसको नोटिस इशू किया है कि 7 रोज के अंदर वो जो आप ये जगह खाली कर दें। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट ने इस बात का इंदिया भी दिया कि रिफाई जमीन पर कायम थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी औरंगी टाउन में हमारे पीडी औरंगी जिन्हें भी औरंगी टाउन में कुछ थानों को नोटिस इशू किए हैं और जहाँ जहाँ भी किसी की भी इमारत होगी जो एमिनिटी प्लॉट्स पे हो, पार्क पे हो, हम उनको नोटिस इशू करेंगे, चाहे उस पर थाना बना हो, चाहे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का खुद का अपना दफ्तर क्यों ना हो। शहर कायद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 7000 से ज्यादा दुकानें गिराई गई हैं, लेकिन रिफाई प्लॉट और गैर कानूनी अराजी पर कायम सरकारी दफातर अब भी बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। खारिया के 1.5 साला सलमान का कातिल घर ही का फर्द निकला। मासूम बच्चे का गला घोंट के मारने वाला कोई गैर नहीं, इसकी मुमानी थी। वजह कत्ल क्या थी, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब मेरे बच्चे को मार दी थी, इतना प्यारा बच्चा तो किसी और का भी हो, गली में मोहल्ले में तो उसको बच्चे इंसान गले लगा लेते। मेरा बच्चा तो था इतना प्यारा, एक दफा उसकी हंसी तो देख लेती। ये माँ के अल्फाज थे 1.5 साला सलमान की माँ के, जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल घर से बाहर नहीं था, घर के अंदर था। कोई गैर नहीं, अपना था। एक ऐसा रिश्ता था जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता था। बच्चे की ममानी है जिसने पहले कहा कि सलमान मेरे बेटे से ज्यादा खूबसूरत था, इसलिए मार डाला, लेकिन थाने पहुंचकर उसका बयान कुछ यूं था। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मैंने इसलिए ये सब किया कि हो सकता है इस तरीके से वो ठीक हो जाए, शायद वो उनकी सोच बदल जाए, वो मेरे साथ उनका रवैया कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन उस तरीके से भी नहीं हुआ। वजह कत्ल कुछ भी हो, ये कत्ल नाहक था, हर जमीर पर बोझ था। मगर बच्चे की मुमानी कहलाने वाली ये खातून जिस तरह एतराफ़े कत्ल कर रही है, उसके लिए हौसला चाहिए। क्योंकि बच्चा सो रहा था तब मैं गई थी, तब इसका कैसे इसकी डेड बॉडी उसके लिए बाकी जो थे वो कैसे लगे? जो नहीं लगी, सिर्फ गलत लगा। तो बाहर कैसे फैंक आप कह दी हैं, साथ में है आपके कोई
पुलिस ने एक हफ्ते बाद अंधा कत्ल करार दिए जाने वाले इस केस का मामला हल तो कर लिया, लेकिन इत्तेफाकी और इखलाकी पस्ती का क्या होगा जो मुआशरे में अपने पंजे गाड़ रही है, जिसका नतीजा सलमान जैसे बच्चों का कत्ल है। और उलमाए कराम ने हसद की आग को मुआशरे की सबसे बड़ी खराबी करार दिया है। उनका कहना है कि मजहब से दूरी हमें ऐसे जराइम की तरफ ले जा रही है। मुआशरे में बर्दाश्त और रवादारी की कमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कातिला जो है ये दहशत, ये समझ ले कि इंतहाई संगीन दिल की औरत थी, जिसने सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि उसका बच्चा जो है वो खूबसूरत नहीं था और दूसरा खूबसूरत था, इसलिए कत्ल किया। ये इसका बहुत बड़ा संगीन जुर्म है कत्ल का, और एक मासूम बच्चे को कत्ल का इस्लाम कतई इजाजत नहीं देता इसको कि इसको माफ किया जाए। इसके बदले इसको कत्ल करना लाजमी है ताकि ये दूसरे के लिए इबरत हो। हर माँ को अपना बच्चा खूबसूरत नजर आता है, भले से वो कैसा ही हो, और ये हमने अजीब माँ देखी है जिसे अपने बच्चे में खूबसूरती नजर नहीं आई और सिर्फ हसद की बुनियाद के ऊपर ही जिसे बच्चा मार दिया और मौत के घाट उतार दिया। मैं समझता हूँ कि मुआशरे में तालीम की इंतहाई कमी है। बिलाशुबा हमारी आज़ादी हमारे बेशुमार शोहदा की अनगिनत कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। वतन की नामूस के लिए मर मिटने वालों को खराज अकीदत पेश करते रहना ही जिंदा कौमों का शेवा होता है। पाक फौज के बहादुर शोहदा को कौम सलाम पेश करती है। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वीर शाह शहीद कौम के ऐसे बेटों में से एक हैं जो सियाचिन में 2018 को शहीद हुए। कसूर के नवाही इलाके से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के सिपाही नियाज अहमद शहीद की 17वीं बरसी मनाई गई और वो 2002 में शकरगर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए। मियांवाली के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद शुएब ने 8 बरस कबल जामे शहादत नोश किया और वो 2011 में वाना में शहीद हुए। अटकी तहसील पिंडी घेब के गांव मरखाल से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के नायक मोहम्मद इस्माइल की 24वीं बरसी खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ ने बहावलपुर फॉर्मेशन का दौरा किया और तरबियती मशकों का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ ने रिवायती खतरात से निपटने के लिए हरबी मशकें देखी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, एक तरबियत याफ्ता, पेशावराना और जंगी आलात से लैस फौज ही जंग को रोक सकती है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मुल्क के अंदर और बाहर अमन के ख्वाह हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी के दावों पर भी यू टर्न ले लिया और एफबीआर का बैंकों से कर्ज मुआफ कराने वालों की तफसीलात हासिल करने का इख्तियार खत्म कर दिया। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट और मशकूक ट्रांजैक्शन की मालूमात हासिल करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। एफबीआर कर्जों पर मुनाफे की तफसीलात हासिल करने तक महदूद होगा।